रहीम यार खान में खौफनाक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मोटरवे M5 पर जाहिर पीर के करीब तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकराई। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल, 2 खवातीन जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कार सवार फैमिली मुल्तान से रहीम यार खान जा रही थी। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से पेश आया। पाकिस्तान और चीन का सी पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स पर इत्तफाक। सी पैक की तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत के शोबे में ताउन के लिए मुआहिदों पर और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वफूद की सतह पर बातचीत की बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी वफ्द को ज़ोहराना दिया। SCO और SCO प्लस के इजलास में शिरकत। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। शहबाज शरीफ ईरान, तुर्की, रूस, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सरबराह से मिले। दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन ने 50 साल में इक्तसादी मुआवजा कर दिखाया। चीन की इक्तसादी तरक्की दुनिया का 8वां अजूबा है। पाकिस्तान के लिए चीनी मॉडल लेना चाहता हूँ। चीन के ताउन से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई। चीनी मॉडल पर चलते हुए पाकिस्तानी मईशत को जल्द मजबूत और तवाना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनियों को सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होगी। हर मुमकिन बरवक्त सहूलत फराहम की जाएगी। IT, मसनूई जहानत और कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहते हैं। सी पैक से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन ने सी पैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। $526 मिलीमीटर बारिश से गुजरात डूब गया। 20 घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। शदीद बारिश से भिंबर नाला भी भर गया। कई घंटे बाद 3 से 4 फुट पानी खड़ा है। कमर सियालवी रोड में नाला ओवरफ्लो, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अर्बन फ्लडिंग से शहरियों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कचहरी रोड, बाबरा कॉलोनी में बारिश और सैलाब का पानी दाखिल हो गया। GT रोड, जेल रोड, जुडिशल डिस्ट्रिक्ट, अंडरपासेस समेत कई मरकजी सड़कें डूबी हुई हैं। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। दरियाए चनाब में हेडमराला और खान की बैराज पर पानी के बहाव में कमी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसिक और खान की बैराज पर 2,48,000 क्यूसिक है। हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 3,67,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में चिन्योट से 5,54,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हेड त्रीमू पर पानी का बहाव 2,56,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,42,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,02,000 क्यूसिक है। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 2,24,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसिक और रावी साइफन पर 80,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 और हेड सदनाई पर 1,30,000 क्यूसिक है। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए अहम है। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया। भारत से आने वाले नए रेले ने सूरत हाल मजीद खतरनाक बना दी। DGP DMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं, इंतजामात मुकम्मल हैं, कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग ना करनी पड़े। शिगाफ पड़े तो 27 देहात मुतासर होंगे। इस वक्त हमारी मुकम्मल तवज्जो टोबा टेक सिंह और खानेवाल पर है। दरियाए रावी में खतरनाक सूरत हाल है। शाहदरा पर पानी तेज है। 6 और 7 सितंबर के दरमियानी शब 9 लाख क्यूसिक का रेला गुड्डू बैराज में दाखिल होगा।
पंजाब के दरियाओं में मूजो रेलों की तबाहकारियां। कसूर में दरियाए सतलुज के रेले से कोटली फतेह मोहम्मद के कई गांव ज़ेरे आब आ गए। सरगोधा की तहसील कोट मोमिन में बस्तियां डूब गईं। दरियाए चनाब ने मुजफ्फरगढ़ का हुलिया ही बिगाड़ दिया। शहर हो या देहात सब ही पानी पानी हो गए। चिश्तिया में बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया, सड़क बह गई। कादराबाद से निकले बड़े रेले ने जलालपुर भटिया के नवाही देहात में तबाही मचा दी। दरियाए चनाब का पानी रंगपुर में भी आफत ढा रहा है। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब। कमालिया में दरियाए रावी की बिफरी मौजों ने कई आबादियां डबो दी। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के रेले ने सेम नाला बंद तोड़ दिया। कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पाकपतन में दरियाए सतलुज के मूजो रेले ने 40,000 से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया। दर्जनों देहात सैलाब की नजर। मूजो रेलों का रुख अब सूबे के आखिरी मकाम हेड पंजनत की तरफ है। 24 घंटों के अंदर ऊंट शरीफ के पास बड़े रेले की पेशगोई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपी कसूर, झंग, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान जाएंगे। पंजाब के बाद बिलावल भुट्टो सखर में सैलाब मुतासर इलाकों में जाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का जिला शहीद बेनजीर आबाद का दौरा। जिला इंतजामिया ने सैलाब की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आसिफा भुट्टो ने कहा, ये वक्त एक कौम बनकर एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। पंजाब से सिंध सैलाब आने में मजीद 3 दिन लगेंगे। उम्मीद है पानी तवक्को से कम आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कच्चे से 94,000 से ज़ायद आबादी, 3.25 लाख से ज़ायद मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। 24 लाख से ज़ायद मवेशी सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। हर जगह हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है। वज़ीर आला एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अंदरून सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए। पाक फौज के जवान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में भरपूर हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में ज़लज़ले के झटके। 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले से पेशावर, नौशहरा, मर्दान, एबटाबाद, बटग्राम, मलाकन, सवाद, बोनेर लरज उठे। हंगू, बाजोड़, मोहम्मद में भी झटके। अटक, मियांवाली, गुजरावाला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हमें खुशी हुई है कि इन्होंने बेल बच्चों को दे दी है। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे जो जेल में हैं सबको रिहाई मिले। याद रखें, इमरान खान उनको पार्टी से कई महीने पहले निकाल चुके। मसला ये है कि जब एक दफा निकाल दिया तो चुप करके इज्जत से चले जाओ। जिन्ना हाउस हमला केस। बानी पीटीआई का भांजा शाहरेज जमानत पर कोट लखपत जेल से रहा। अलीमा खानम के दूसरे बेटे शेर शाह की जमानत भी मंजूर। लाहौर की एटीसी का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अलीमा खानम कहती हैं, मेरे बेटे तो रिहा हो गए, बाकी लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई की सजा गैर कानूनी है। शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी उन्हें पार्टी से निकाल चुके, उनकी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं। ट्राई सीरीज, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को हराकर फाइनल में पहुंच गया। शारजा में पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ 31 रन से फतह समेटी। यूएई की टीम 172 रन के ताकुब में 140 तक पहुंच सकी। इब्रार अहमद 4 विकेट लेकर मैच के हीरो करार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। टॉप और मिडिल ऑर्डर की नाकामी के बाद फखर जमान और मोहम्मद नवाज ने टीम को मुश्किलात से निकाला। सीरीज के तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची में कल से फिर बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कराची में 6 से 9 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और खैरपुर समेत में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुगयानी का खदशा।
सैलाब की वजह से पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। कौमी की 5 और पंजाब असेंबली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल। इंतखाबी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता अमला। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया सादिकाबाद में सखर मुल्तान मोटरवे पर डाकुओं का धावा। कच्चे के 2 दर्जन से जायद डाकुओं ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। 10 शहरियों को अगवा कर लिया। फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है गुज़िश्ता रोज अंधड़ गैंग के ठिकानों पर ड्रोन हमले में डाकू हलाक और जख्मी हुए थे। बदला लेने के लिए डाकुओं ने मोटरवे पर शहरियों को निशाना बनाया। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मस्जिदों को सजा दिया गया। महाफिल मिलाद और नात ख़्वानी का एहतमाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन शायान शान तरीके से मनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। तालीमी इदारों में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबात और कुरान ख़्वानी होगी। सिंध के गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवर तकरीबात, नात ख़्वानी और कवालियों का एहतमाम। गवर्नर हाउस में तकरीबात 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेंगी। तेल और गैस की मकामी पैदावार से मुतालिक अच्छी खबर। पोटोहार रीजन में नए ज़खायर दरियाफ्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम का कहना है ढोक सुल्तान 3 से यौमिया 2000 बैरल से जायद खाम तेल और 4 MMCFD गैस हासिल होगी। पोटोहार खित्ते में तेल की दूसरी गहरी दरियाफ्त है। PPL के एलामिये में कहा गया, पोटोहार कोहाट सेकेंडरी बेसिन में हाइड्रोकार्बन ज़खायर मौजूद है। कराची में मोटापे के मरीजों के लिए अमरीकी तर्ज के जदीद इलाज का आगाज। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमन ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस गैस्ट्रो में जदीद तरीका इलाज का इफ्तिताह किया। अमरीकी कंपनी बूस्टन साइंटिफिक का तरीका तैयार करदा तरीका इलाज निस्बत आराम